सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रामर में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लोगों ने दिस का यूज देखा था और दैट का यूज कंप्लीट कर चुका है। दिस और दैट सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे दीज और दोज का। तो दीज क्या है जो कि प्लूरल फॉर्म है दिस का, और दोज क्या है दैट का प्लूरल फॉर्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे दीज। तो दीज क्या होता है, सी नंबर मेंशन करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दीज। तो आपका दीज, दीज में क्या पढ़ते हैं, दीज इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस। ये क्या है, दिस का प्लूरल फॉर्म। एंड इज used to, and is used to refer, and is used to refer, and is used to refer to a group of object, to a group of object, object or objects or people, people that are close to, that are close to the speaker, that are close to the speaker। तो आप देख सकते हैं दीज, दीज में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस। दीज क्या होता है, एक प्लूरल फॉर्म होता है किसका, दिस का। विच इज यूज टू रेफर, जो कि रेफर करता है किसको, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पीपल, दैट ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर क्लोज टू द स्पीकर, जो किसके क्लोज होते हैं, स्पीकर के क्लोज में होते हैं। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर कैन आई गेट दीज, वेयर कैन आई गेट दीज। फिर अगला लिखेंगे, दीज मैन आर, दीज मैन आर लेवेरियस। अगला लिखेंगे, अगला एग्जांपल जो हमारा है, दीज शर्ट्स आर फॉर सेल, दीज शर्ट्स आर फॉर सेल। ठीक है। तो अगला हमारा एग्जांपल है, दीज वेदर आर वेरी गुड फॉर मी, दीज वेदर आर वेरी गुड फॉर मी, दीज वेदर आर वेरी गुड फॉर मी। वेयर कैन आई गेट दीज। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, दीज वेदर आर वेरी गुड फॉर मी। तो ये क्या हो गया, दीज का क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया दीज का। जैसे देखो, सिंपल सा हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे थे और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमने दिस और दैट को देख लिया था। दिस और दैट क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया दीज और दोज का। तो सबसे पहले दीज क्या होता है, हमने दीज को यहाँ पास देख लिया है विथ डिफिनीशन, विथ एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट में जंप करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा होगा दोज। ठीक है, डी नंबर। क्या है, दोज। तो जो दोज होता है ये भी आपका क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है किसका, दैट का। लिखेंगे, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट। ये दैट का क्या होता है, प्लूरल फॉर्म। ठीक है। विच इज यूज टू, एंड इज यूज टू रेफर, जो कि क्या रेफर करता है, किसको रेफर करता है, इट इज यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रेफर करता है
आर पीपल, या पीपल को करता है दैट और फॉर अवे फ्रॉम द स्पीकर, जो कि क्या है, स्पीकर से दूर में बैठा हुआ है। ठीक है, देखो दीज में क्या था, जो स्पीकर के पास में रहता है, क्लोज टू स्पीकर रहता है, इसमें क्या है, अवे फ्रॉम द स्पीकर, बाकी डिफिनीशन सेम ही रहती है। ठीक है, बस ये क्या होता है, जो दोज होता है वो दैट का प्लूरल फॉर्म होता है, इसमें लिखेंगे दोज आर नॉट स्मार्टर देन यू, दोज आर नॉट स्मार्टर देन यू। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे डू यू सी दोज कमिंग, डू यू सी दोज कमिंग, डू यू सी दोज कमिंग। नेक्स्ट लिखेंगे दोज टॉयज आर कॉस्टली, दोज टॉयज आर कॉस्टली। ठीक है, दोज टॉयज आर कॉस्टली। फिर लिखेंगे आई रियली लाइक दोज फ्लावर्स, आई रियली लाइक दोज फ्लावर्स, आई रियली लाइक दोज फ्लावर्स। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आर दोज टीनाज फ्रेंड, आर दोज टीनाज फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो चुका, जल्दी नोट डाउन करेंगे। तो ये किसकी बात हो गई, दोज, और दोज में क्या है, ये सारे उसके एग्जाम्पल हो गए। पहला एग्जाम्पल क्या था, दोज आर नॉट स्मार्टर देन यू, वो सारे स्मार्टर नहीं है किससे, तुमसे। डू यू सी दोज कमिंग, क्या तुम देख सकते हो कि वो आ रहे हैं। दोज टॉयज आर कॉस्टली, ये जो टॉयज रखे हुए क्या है, कॉस्टली हैं, वो जो दिख रहे हैं। आई रियली लाइक दोज फ्लावर्स, आई रियली लाइक दोज फ्लावर्स आर दोज टीनाज फ्रेंड। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ से आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टाइप्स एडजेक्टिव का, जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो टाइप्स कौन सा है, 5th नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, इसमें देखेंगे इट इज यूज्ड टू, तो ये डिस्कशन अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो लिखेंगे इसमें इट इज यूज्ड टू आस्क, इट इज यूज्ड टू आस्क, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, questions about sorry, questions about the noun। तो इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट द, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द नाउन, नाउन के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इट इंक्लूड्स, इसमें लिखेंगे it includes whose, what and which। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, whose होता है आपका, what होता है, which होता है। इसका एग्जांपल लिखेंगे which information are you talking about, which information about you talking, या लिख सकते हैं इसमें which information or
विच इंफॉर्मेशन आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे व्हाट नॉलेज, व्हाट नॉलेज डू यू हैव, व्हाट नॉलेज डू यू हैव। फिर लिखेंगे हुज ब्रदर आर यू, हुज ब्रदर आर यू। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बेसिकली इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वेश्चन आस्क करता है, पूछता है नाउन के बारे में। जैसे इसमें हुज होता है, व्हाट होता है और विच। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, विच इंफॉर्मेशन आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस चीज के इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो। व्हाट नॉलेज डू यू हैव, तुम्हारे पास किस चीज का नॉलेज है। हुज ब्रदर आर यू, तुम किसके भाई हो। ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 5th नंबर हमारा टाइप्स हो चुका है आपके किसका, एडजेक्टिव का। अब नेक्स्ट लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, difference between interrogative pronouns and interrogative adjectives, difference between interrogative pronouns and interrogative adjective। ठीक है, ये है। तो इसमें डिफरेंस क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर used in, interrogative pronouns are used in place of noun, place of nouns, where interrogative adjectives are used with nouns, where interrogative adjectives are used with नाउन। ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो इन द प्लेस ऑफ नाउन के यूज होता है, जबकि इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के साथ यूज होता है। इसमें एग्जांपल लिखेंगे, इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, पहले हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इधर लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इधर एडजेक्टिव। तो इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, हुज इज दिस पेन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन। इसमें क्या हो जाएगा, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, विच इज योर कार, विच इज योर कार। और उसके बाद व्हाट में क्या लिखेंगे, हुज का हो गया, विच का हो गया, हुज के लिखते हुज इज दैट बुक, हुज इज दैट बुक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क सही से बना देंगे। फिर लिखिए, इधर लिख सकते हैं क्या, विच कार, विच कार डू यू लाइक मोर, विच कार डू यू लाइक मोर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया, डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विथ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसमें हमने क्या देखा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो कि हम इन द प्लेस ऑफ नाउन
in the place of noun which are used, that is known as interrogative pronoun, and whereas the interrogative adjective is used with nouns. ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल हमने लिखा, एग्जाम्पल क्या लिखा, हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। फिर हमने लिखा हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। ठीक है, हुज इज दिस पेन लिखा इसमें हमने क्या लिखा, हुज पेन इज दिस। फिर विच इज योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है। विच कार डू यू लाइक मोर, तुम कौन सी कार ज्यादा पसंद करते हो। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल है, व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टुडे। व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टुडे। व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टुडे। हुज इज दैट बुक। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आज ही आप लोग पढ़ना चाहते हैं या कल, तो ये लोग आप लोग जल्दी डिसाइड करिए, क्योंकि शायद 15 मिनट से एबव हो चुके होंगे और हमारा जो टारगेट होता है, एक टारगेट डिफाइंड रहता है कि इस टारगेट तक चलना है। तो इसके बाद हम लोग यदि कल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बता दीजिए, तो कल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। और प्रॉपर नोट्स मैं आपको शेयर कर चुका हूं टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं चैप्टर वाइज, वहां पास आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो ये देखिए सारी चीजें आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं जाके। ठीक है, ये देखिए, और बेकायदा सारे नोट्स आपको गेट की हो, ग्रामर की हो, सब कुछ शेयर की जाती हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज हमारा जो डेट था 35/2026, यहाँ पास हमने ग्रामर में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के पढ़े, फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ा, और यहाँ पास हम लोग इसको एंड कर चुके हैं। अब अगले सेशन में आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो फिलहाल थैंक यू सो मच।